एक साथी ने अपने साथी से कहा, बेकार में प्रपंचों में क्यों फंसे हो, और वहाँ मिलेगा क्या? वहाँ बेकार में घूमने से, बेकार में बातचीत करने से मिलेगा क्या? तो उस साथी ने कहा, ऐसा है तुम इधर आ जाओ। उस साथी बोला, उधर हम कैसे आ जाएं? अभी मेरे पास काम बहुत है। मेरे पास, यही लोग कहते हैं, मेरे पास काम बहुत है। वहाँ जाना है, उनको देखना है, वो भरती हैं। अच्छा, फिर कल क्या करोगे? कल बारात में जाना है। आज भरती हैं, उनको देखने जाना है, और कल बारात में जाना है। कल बारात में भी वहाँ डांस करना है, वहाँ उत्सव मनाना है। यानी एक दिन दुख में जाना है और एक दिन सुख में जाना है। तो जो मित्र भगवान का भक्त है वो कहता है, साथी आना है तो आ ले। भगवान राम का जो भक्त है, राम जी का, वो कहता, साथी आना है तो आ ले। देख जगत का ले न सहारा, देख जगत का ले न सहारा। खुद भूला है जगत बिचारा, वो क्या देगा तू क्या लेगा, वो क्या देगा तू क्या लेगा। अपना मन समझा ले, साथी आना है तो आ ले। साथी मैं चल रहा हूँ कहाँ, कथा में, साथी आना है तो आ ले। तुम कहते हो कल बारात में जाना, आज वहाँ देखने जाना है, तो कोई संसार है, कोई अपने सुख में फूला, कोई अपने, जिसके यहाँ विवाह है, मार सुख में फूला है, ढोलक बज रही है, तो कोई अपने सुख में फूला, कोई अपने दुख में भूला। सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा। अपना मन समझा ले, साथी आना है तो आ ले, साथी आना है तो आ ले। लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, लंबी मंजिल हिम्मत कर ले। अपने को अपने बस कर ले, अपने को अपने बस कर ले। पथिक प्रगति से, निश्चय मति से, निज प्रीतम को पाले। साथी आना है तो आ ले, साथी आना है तो आ ले। साथी आना है तो आ लो, बहुत लंबी मंजिल है, अपनी हिम्मत जुटाओ और अपने प्रीतम से को पा जाओ। प्रीतम कौन है? वही परमात्मा अपना प्रीतम है, उसके अलावा और कोई अपना नहीं है। सत्य अगर है तो या तो परमात्मा या तो परमात्मा की कथा। भगवान का भजन ही सत्य है, और कुछ सत्य है नहीं, बचेगा कुछ है नहीं। जो यहां मिला छूट सब जाएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा ही सत्य है, और बाकी सब सपना। जो भी प्राप्त हुआ है वो सब जो देख रहे हो, जितना यहाँ मिला छूटना सब यहीं पर है। मिलने में बड़ा आनंद, जब प्राप्त हुआ, संयोग हुआ, संयोग में बड़ा आनंद आया। जितना आनंद आया है नोट कर ले, जितना आनंद आया है बिछोह होने पर उसके 100 गुना 1000 गुना ज्यादा कष्ट होगा। जिन जिन वस्तुओं में जितना आनंद आया है उनसे वियोग होने पर 1,00,000 गुना ज्यादा कष्ट होगा। जितनी वस्तुएं हैं, संयोग हुआ बड़ा आनंद आया, उस समय बड़ा बार फूले नहीं समाये, और उससे जब वियोग हुआ
इस संसार में ऐसा कोई संयोग नहीं जिससे होता है वियोग नहीं। हम भोगी बन पछताते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। अच्छे अच्छे सब दिन ऐसे बीते चले जा रहे हैं। इसलिए जीव को अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को संभाल करके बढ़िया सुंदर इस मार्ग में आ जाए। कौन भक्ति का मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन जो आ जाता है फिर उससे कहीं दूसरे मार्ग में चले जाओ, फिर वो जाता नहीं है। यही मग आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। जो आ जाता फिर जाता भी नहीं, आई न जाई कई अर्थ हैं। बिना भगवान की कृपा से आता भी नहीं, और आ गया तो फिर आई न जाई, फिर जाता भी नहीं, क्योंकि उसको इतना आनंद मिलने लगता है। दुनिया कहती इसमें आनंद, इसमें आनंद, वो कहता नहीं नहीं, हमको तो पूर्ण आनंद इसमें ही है। कहता इसमें हमको पूरा आनंद है। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। विश्वामित्र जी आज आए और आकर के कथा कल बढ़िया सुंदर बताई गई थी। विश्वामित्र जी आए और कहा निशाचर लोग हम लोगों को सता रहे हैं, महाराज हम मांगने आए हैं, हम आपसे मांगने, कुछ मांगने आए हैं। क्या चाहते हो महाराज? हम चाहो तो सर्वस्व दे दें, जो चाहो। देह प्राण से उपसम प्रिय कछु नाही। हम प्राण सब दे सकते हैं, शरीर दे सकते हैं, सोना चांदी भवन भूमि सब कुछ दे सकते हैं, जो चाहो बताओ। लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। आप राम को मांग रहे हो, राम देते नहीं बन रहा। क्योंकि वैसे तो सब हमको सभी लोग प्रिय हैं, लेकिन राम को देते महाराज नहीं बन रहा है। चौथे पन पायों सुतचारी सो, महाराज चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र कहे नहीं बचन बिचारी। आपको पहले महाराज सोच लेना चाहिए था कि बुढ़ापा में लड़का मिले हैं बड़ा मुश्किल से, और उसके बाद में आप मांगने आ गए। महाराज सोच करके, जैसे कोई कहीं मांगने कुछ जाए तो पहले उसको सोच लेना चाहिए कि इसने कैसे हासिल किया है। पूरी जिंदगी लगा दे, वस्तु कोई मिले और उसके बाद कोई मंगवनिया आ जाए कि ये हमको दे दो, तो कहता तुम जानते नहीं हो इस कितने पापड़ बेले हैं, और इसमें तो हमारा सब ही लग गया पूरा। महाराज विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। पंडित ऐसा करो गुरुदेव, और कुछ ले लो, हम का लिए चलो, नहीं तुमको नहीं, तुम जानते नहीं हो ये राम केवल तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये राम केवल तुम्हारे नहीं है, ये तीनों लोगों के पिता हैं। ज्ञान दिया गुरुदेव ने, और महाराज दशरथ ने। गुरुदेव बड़े हिसाब से गुरुदेव रखना, हमारे दोनों एक लखन, अगर बाईं आंख है तो राम दाहिनी आंख है। ऐसा करना, जैसे किसी एक आंख को चोट लग जाए तो कष्ट पूरे शरीर को होता है। महाराज चलो आप कह रहे हो तो ले जाओ, लेकिन महाराज बड़े हिसाब से। गुरुदेव ने कहा हम इनको ले जाएंगे, आप इनको साधारण मानो मत समझो, क्योंकि निशाचर हैं, बिना इनके निशाचरों का संहार करना हम लोगों के लिए मुश्किल है। निशाचर बध मैं हो बसना था, मैं तभी बना पाऊंगा, निशाचरों का वध कर पाऊंगा जब राम और यह लखन दोनों लोग जाएंगे। भगवान राम आए और आकर के भगवान राम आकर के कहते हैं, समस्त मुनियों से कहा अब तुम लोग निर्भय हो जाओ, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। भगवान ने कहा आप लोग बढ़िया हवन करो, यज्ञ करो, अब जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। जैसे महात्माओं ने देखा, भगवान राम को देखा, बढ़िया सब प्रफुल्लित हो गए, और उसके बाद सुंदर हवन करने होम करन लागे मुनि झारी, आपुर है मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, झारी जितने महात्मा थे सबके सब बढ़िया हवन करने लगे, नारायणाय स्वाहा, और होम यज्ञ करने लगे। ये यज्ञ है क्या? यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही तो भगवान का स्वरूप यज्ञ ही है। जो महात्मा लोग करने लगे, ये क्या कर रहे हैं? ये तो साक्षात परमात्मा से मिल रहे हैं। जो यज्ञ है, जो आप हवन करते हो, किसका स्वरूप है? शास्त्रों में लिखा यज्ञ वही विष्णु,
यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ ही विष्णु है। भगवान विष्णु का स्वरूप कौन है? कहा यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही भगवान का स्वरूप है। जितने महात्मा हैं, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। बढ़िया सुंदर हवन होने लगा, होम होने लगा, यज्ञ होने लगा, क्या पूछना। भगवान स्वयं यज्ञ की रखवाली कौन करने वाला है? हम आप यज्ञ करते हैं, इसकी पूर्णाहुति करवाने वाला कौन है? बहुत लोग कहते हैं देखो शुरू कर दिया है, पता नहीं हो पावे कि न हो पावे। बहुत लोग कहते हैं हम तो करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, देखो हो पावे अब कि ना हो पावे। यज्ञ अगर आपने प्रारंभ कर दिया, मन में सोच लिया है, तो इसको पूर्ण करने वाला कौन है? पूर्ण कराने वाला कौन है? न पैसा न परिवार। पूर्ण कराने वाले केवल सीताराम जी है, वही नारायण। नारायण के अलावा और कोई पूर्ण करने वाला नहीं है। खाली यज्ञ ही नहीं, जितने कार्य हम आपके हैं वो सब पूर्ण करने वाले केवल परमात्मा हैं, उनके अलावा और कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। आज सुंदर भगवान ने बढ़िया से यज्ञ की रक्षा किया, पूर्ति किया। इसके बाद कुछ दुष्ट भी हैं, दुष्टों का दमन किया। गुरुदेव ने कहा एक सुंदर धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। राम लखन से कहा चलो ऐसा है धनुष यज्ञ को देख लिया जाए। कहाँ? जनक जी के यहाँ। जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। अब छोटे छोटे सुकुमार, चलो चला जाए। जहां गुरुदेव का आदेश होगा शिष्य तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। साथ में दोनों को ले लिया। और उसके बाद गुरुदेव जा रहे हैं मूर्ति मधुर। मूर्ति भगवान कैसे हैं? मूर्ति रूप में है, बड़े सुंदर हैं। अब भगवान जा रहे हैं। कहो नाथ सुंदर दो बालक। पहुंच गए कहाँ? जनक जी के यहाँ। जनक जी का स्वागत, बढ़िया सुंदर गुरुदेव का स्वागत हुआ, विश्वामित्र जी का स्वागत हुआ। और उसके बाद में गुरुदेव पहुंच गए। अब लड़का नहीं पहुंचे दोनों, गुरुजी आगे आगे। बढ़िया सुंदर गुरुदेव को बैठाया गया। और उसके बाद खेलते भय, नगर को देखते भय राम और लखन दोनों लोग पहुंचे। जैसे देखा जनक ने देखा कि कहा नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन्नप कुल पालक। मुनि कुल तिलक, ये कोई ऋषि कुमार है, ऋषि के बेटा है, या कोई राजकुमार है, कोई राजा के पुत्र है? जनक बढ़िया सुंदर धनुष यज्ञ, पुत्री का विवाह, पुत्री विवाह के योग्य है, धनुष यज्ञ किया है। बढ़िया सुंदर यज्ञ की पूरी व्यवस्था हुई है। और मेन काम तो यही विश्वामित्र का था कि वहां जाएंगे, ऋषियों की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, बढ़िया यज्ञ होंगे और इन भगवान का विवाह भी होना है। भगवान को सब समझें कि ये हैं क्या। जैसे कोई महान शक्ति एक जगह पर रखी रहे, कोई काम न करे, किसी घर में एक शक्ति बनी रहे, कोई बड़ा बलवान हो और केवल घर ही में बना रहे, घर में बना रहे, क्या उसको विख्यात होगा? खूब पढ़ लिख करके किसी का बेटा, किसी का लड़का, किसी का पुत्र घर में बैठा रहे और खूब डिग्रियां ले ले, घर के बाहर न निकले, कौन पहचानेगा, कौन जानेगा? उसकी विद्या का सदुपयोग क्या होगा, बल का सदुपयोग क्या होगा? गुरुदेव ने प्रभाव एवं सगुरोर मोघा, गुरु जी ने कहा इनका प्रभाव तो तब मालूम होगा जब ये बाहर निकलेंगे, दुष्टों का दमन होगा, सज्जनों की स्थापना होगी, सुंदर यज्ञ होगी, लोग जानेंगे कि राम है। कोई कितना भी पराक्रमी क्यों न हो और काम को अच्छे न करे तो कौन उसको बाद में कहता रहा कि बड़े विद्वान थे, बड़े ऐसे थे, वैसे थे, और काम कोई वैसा न करे। तमाम ऐसे भी लोग हो गए जिनको लोगों ने मान्यता दे दिया और उनको लोगों ने भगवान मान लिया और उन्होंने भगवान वाला काम कोई नहीं किया। लोगों ने मान्यता दे दिया, काम कोई नहीं। पूछो काम क्या किया था, कहना नहीं वो तो वहां दिखाई पड़े, दीवार पर दिखाई पड़े। दीवार पर दिखाई देने से नहीं मतलब है, वही परमात्मा है जो दुष्टों का दमन कर दे। असुर मार था पहिशुरन, गुज
गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। गोद्विज हितकारी, गौओं की सुरक्षा करने वाला, ब्राह्मणों की सुरक्षा करने वाला, सती संतों की सुरक्षा करने वाला, धर्म की स्थापना करने वाला और अकारण ही किसी के ऊपर कृपा कर देने वाला, ऐसा अकारण करुणा वरुणालय उसी को तो परमात्मा कहते हैं। खाली खाली इधर उधर भटकता रहे, मांगता खाता रहे और उसको भगवान कोई मानने लगे, मंदिर बनवा दे, मूर्ति बनवा दे, भगवान नहीं हो सकता। भगवान वही है जो संसार का कोई व्यक्ति वो काम न कर सके और करके जो दिखा दे उसको परमात्मा कहते। भगवान ने एक बिना फर के बाण मारा और दैत्य समाप्त। एक नहीं पता नहीं कितने दैत्यों का संहार किया। उनका नाम अगर लिया जाए, एक दो नहीं, पता नहीं कितने अगणित दैत्यों का दमन किया और सज्जनों की, भक्तों की सुरक्षा किया, धर्म की स्थापना किया। इस प्रकार से बहुत सुंदर आज जैसे पहुंचे हैं मकसाला में, धनुष यज्ञ देखने पहुंचे हैं महाराज जनक के यहाँ, तो जनक ने गुरुदेव का सम्मान किया, राम लखन को देखा। ये कोई मुनि के लड़का हैं या नपकुल या तो कोई राजकुमार हैं, ये कौन है, बड़े सुंदर हैं। जैसे इतना कहा तो ब्रह्म जो कहा निगमनित, ब्रह्म जो निगमनेति करि गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। ब्रह्म या ये साक्षात जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये ब्रह्म ही तो नहीं, किसी बालक के रूप में, राजकुमार के रूप में जो नेति श्रुति गावा, वेदों ने जो ब्रह्म कहा है वो ब्रह्म किसी ने देखा? ऐसा तो नहीं हुआ है चला आया। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। नेति माने, अभी मैंने नेति की व्याख्या किया, नेति माने इतना ही नहीं, इतना ही नहीं जो ये दिखाई पड़ रहे हैं, इतना ही नहीं। जिसको ब्रह्म कहा गया, वेदों ने ब्रह्म कहा, ये वही ब्रह्म तो नहीं है। हमको लगता है रघुकुल मणि, गुरुदेव ने कहा सुनो परिचय, जो आप पूछ रहे हो कौन है, ये ब्रह्म हैं कि राजकुमार हैं कि ऋषि के बालक हैं, इसलिए सुनो। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाए। राजा दशरथ ने मम हित लागी, हम लोगों का कल्याण हो जाए, इसलिए इनको जो है महाराज दशरथ ने हमारे साथ भेजा है। मम हित लागी, आपका हित? हाँ महाराज, तमाम असुर जंगल में रहते हैं, हम लोगों को सताते हैं। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु। जनक बाबा ऐसे देखें और फिर गुरुदेव से बात हो। पुनि पुनि चितव, पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। पुलक गात, शरीर पुलकित होता देख करके, ये तो बड़े सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहाँ बासुलई दीन भुवाला। बार बार देखते हैं उसके गुरुदेव, आप लोग थके होंगे, आप लोग थक गए होंगे, जलपान कराया, चरण धोया, और बहुत सुंदर सुखद स्थान, सबसे बढ़िया यानी राजा जनक ने ये समझ लिया साक्षात ये परमात्मा है। राजा जनक सब पहचान गए कि जिसको वेदों ने ब्रह्म कहा है, ये शायद वही तो नहीं, शंका है अभी पक्का नहीं, ऐसा तो नहीं वही ब्रह्म आ गया हो। अगर ये न जानते तो क्या करते? मुनि प्रशंस नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर अवनीशु। बढ़िया सुंदर जगह पर ले गए राजा साहब, और सबसे अच्छा वास दिया, सबसे अच्छा रुकने के लिए दिया। सदन सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहाँ वासुले दीन भुआला। सुंदर सदन,
राजा तमाम आए थे, तो सबसे बढ़िया अच्छा भवन सुखद राम को क्यों दिया गया, गुरु जी को क्यों दे दिया गया? और लोग भी तो आए थे। लेकिन महाराज जनक जी ने पहली बार ही देखा, प्रथम दृष्टया पहली बार जब देखा, ऐसे राजकुमार अभी तक मैंने देखे नहीं। या तो नेति नेति नित निगम कहा, जिसको वेद कहते हैं, ब्रह्म ना इतना ही नहीं, ये जो दिखाई पड़ रहा इतना ही नहीं है, ये है बहुत कुछ, है बहुत कुछ। लोग कहा ना इनकी पर्सनालिटी पर मत जाना, ये बहुत कुछ है जो तुम देख रहे हो, ये अपने बेस को छुपाए हुए हैं। महाराज जनक समझ गए, बढ़िया सुंदर अच्छा निवास, सबसे सुंदर निवास दिया। कर पूजा सब विधि से बकाई, और गयऊ राव ग्रह विदा कराई। पूजन किया, सत्कार किया, क्या पूछना ऋषय संग रघुवंश मनि। करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसुरा भरे जाम। भोजन हुआ, विश्राम हुआ। राम लखन जी दोनों लोग गुरु जी के पास सुंदर बढ़िया बैठे हैं। लखन अब तो भोजन हो गया, विश्राम हो गया, उचित वास बढ़िया मिल गया रहने के लिए। गुरु जी आराम से तकिया लगा करके विश्राम करने लगे। लखन बैठे, राम जी बैठे। राम जी ने मन में विचार किया, कुछ देखा जाए कम से कम चल फिर करके। अब गुरुजी जाने देंगे नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा था ले तो जा रहे हो, हिसाब से रखना। गुरुजी जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो वृद्ध हैं, ज्ञानी जन हैं, बालकों को अकेले जाने नहीं देते। कहाँ जा रहे हो, अभी गुरुजी मना कर देंगे। तो पहला बाण ये चलाया जाए, हम ना आदेश लें, बोलो नहीं। जैसे दो लोग आए, दादा हाँ बताओ, इतनी हुआ इनका काम रहा है, तो इनको भेज दो। नहीं कहा ये जानते नहीं है ज़्यादा, हम चले जाए साथ, इनको वस्तु हम दिला देंगे। जब देखा गुरुजी विश्राम करने लगे, तो राम जी बोले, नाथ लखन ये जो छोटे वाले हैं ना, इनकी इतनी इच्छा है। गुरुजी ने कहा इच्छा? नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाही। ये जो भैया हैं छोटे वाले, इतनी देखा चाहते हैं। भगवान गुरुदेव भगवान मुस्कराए, गुरुदेव भगवान मुस्कराए कि छोटके वाले नहीं देखा चाहते, तुम खुद ही देखना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो क्या चाहते हो गुरुजी? तनी ये लखन जो हैं ये देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? नगर गांव देखना चाहते हैं ना। लखन हृदय लालसा बिसेखी, और जाई जनकपुर देख आई देखी। गुरुजी का चले जाएं, लखन की इच्छा है। तो अगर गुरुजी आपका आदेश हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए, ये थोड़ा डर रहे हैं, छोटे हैं ना। प्रभु भय बहुरे प्रभु भय बहुरे मुनि ही सकुचाही, और प्रगट न काहि मन ही सकुचाही। प्रगट कह नहीं पा रहे हैं। जब इस प्रकार से गुरुदेव ने सुना, गुरुदेव ने कहा, अच्छा हाँ ठीक है, हम जानते हैं कौन देखना चाहता है, क्या देखना चाहता, जाओ। अच्छा दोनों लोग जाओ। जाए देखी आवहु नगर, जाओ देखी आवहु नगर। इतना ही नहीं, सुख निधान दो भाई। दोनों लोग हो क्या? गुरुदेव का सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन। तुम देखने नहीं जा रहे हो, दिखाने जा रहे हो, हम जान रहे हैं। करहु सुफल सबके नयन, और क्या करके? सुंदर बदन दिखाए जाए देखी आवहु नगर। नगर तुम देखना, लेकिन तुम क्या देखोगे? तुम दिखाने जा रहे हो, और जाना अच्छा सबको आनंदित कर देना, दुनिया को, पूरे जो है गांव को, नगर को आनंदित कर देना। क्योंकि जो भगवान को देख लेगा, सुंदर बदन दिखाई, बढ़िया सुंदर अपने स्वरूप का दर्शन करा करके पूरे नगर को बढ़िया सुंदर से सबको प्रसन्न चित्त कर देना। इस प्रकार से कहा। आज आयस मांग करके, आज्ञा मांग करके
गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके राम लखन बढ़िया सुंदर आए और देखने लगे। देखते क्या है नगर में, चारों तरफ बढ़िया सुंदर नगर है। और इतने में सखियों के साथ, इसी समय पर सखियों के साथ सीता जी भी फुलवारी में पहुंची और ये इधर नगर में पहुंचे। नगर के लोगों ने देखा, देखन नगर भूप सुत आए और समाचार पुरबास न पाए। दो लड़का आए हैं गुरु जी के साथ में, बड़े सुंदर हैं। तो लोगों ने कहा कहाँ हैं? देखो कहूँ न कहूँ कोई न कोई रास्ते में मिल जाएंगे। काहे से पूरा नगर वही देख रहे हैं, घूम घूम करके नगर देख, पूरे सब कहीं जनक के यहाँ ये समाचार फैल गया कि दो लड़के आए तो तमाम हैं लेकिन देखे वाले दो ही हैं। आए बहुत हैं लेकिन ऐसे दो लड़का आए हैं। देख नगर भूप आए, समाचार पुरबास न पाए। सबने पुर माने नगर और पुर माने पूरे नगर के पूरे लोगों ने यह समाचार प्राप्त कर लिया कि दो लड़का आए हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये दौड़ पड़े, जो जहां पर था दौड़ पर, चलो देख लिया जाए। कहीं तुम देखिए, अरे कल कुछ पूछो ना, हम तो भी पहुंचे ना, लड़का बता रहा है। लड़का कहाँ है? कल फिर देखे पहुंच गए। भीड़ लगी, यानी जो देखता है वो घर बताने नहीं आता। बस चलो देख लीजिए, किसको तुमने देखा? कल सुना है, हम लोगों ने सुना है कि दो लड़का आए हैं, बड़े सुंदर हैं। कहाँ सुना? अरे लोगों से सुना है। चलो दौड़ी देखा जाए। सबके धाये धाम काम सब त्यागी, काम धाम घर छोड़ करके, घर खुला है पड़ा रहने दो, जो काम कर रहे छोड़ दिया। अब पहुंच गए, देखने लगे। अब सबके सब देखते क्या है? सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनियति नाही। ऐसी शोभा किसी देवता में, महात्मा में, किसी व्यक्ति में आज तक सुना ही नहीं। देखने की बात जाने दो, सुना तक नहीं इतनी शोभा। ये तो शोभा धाम है ना। इतने सुंदर राजकुमार लड़का आज तक हमने ना तो कोई देवता में सुंदरता देखी, किसी में देखा ही नहीं। अगर विष्णु भगवान है, लोगों ने कहा नहीं, एक बात बताओ। मैं हाँ बताओ। लेकिन विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं तो सुना है। अरे बेटा विष्णु का सुंदर, विष्णु सुंदर तने क्यों नहीं इनके आगे? हाँ इतना सुंदर है। कला विष्णु के 4 हाथ, कुर्ता बनवा के लेके जाओ महाराज पहन ले, तो यह कहीं हम पहनते बनेगा नहीं। काहे से ने? इसमें 4 हाथ हैं, तुम 2 हाथ वाला कुर्ता लाए हो। 4 हाथ हैं, इतना देखा मैं अच्छी लागत। विष्णु चतुर्भुज का शंकर जी, शंकर जी वैसे ठीक तो हैं लेकिन वो कहो कपड़ा उपड़ा पहनबे न करें, वस्त्र पहनबे न करें। कल ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा के 4 मुँह, उनके 4 हाथ और उनके 4 मुंह, देखे 4 मुंह न स्वागत बने। जैसे बाई चांस रिश्तेदारी हो जाए, बिटिया का बिहाव कह दो, लड़का बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन 4 वही के मुंह हैं। या का चैन पहना मुश्किल है, और 4 खोपड़ी हो, 4 चैन पहना परी। देखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगे। कैसे सोएगा? 2 मुँह बिटिया बार हुई हैं, 2 मुँह दूसरी बार। न सोते बनेगा, न खाते न खिलाते। कलेवा खवाओ तो कौने कौने मुँह का खवाओ। लोगों ने कहा सुंदर तो वैसे लोग कहते विष्णु भगवान सुंदर, कोई कहता है इंद्र सुंदर, कोई कहता है ब्रह्मा सुंदर, कोई कहता है शंकर सुंदर, लेकिन इनकी सबकी सुंदरता इन राजकुमारों के सामने फीकी है। क्योंकि विष्णु 4 भुज विधि मुख 4 और विकट बेस मुख 5 पुरारी। कौनो 4 मुँह, कौनो 5 मुँह। शंकर जी के 5 मुँह, पंचपुरारी उनके 5 मुँह हैं शंकर जी के, और ब्रह्मा जी के 4, और रहे विष्णु भगवान उनके 4 हाथ। ये सब अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे अपने राम लखन जी लगते हैं। भगवान की जोड़ी जितनी सुंदर लगती। कहा वो सखी, अब सखियों ने देखा
जो कुमारियां थीं सबने देखा, कहो सखी अस को तनुधारी, अजो न मोह यहु रूप निहारी। ऐसा कौन संसार में व्यक्ति है? अरे सखी, कितने सुंदर ये राजकुमार हैं, जो कोई देख रहा है सबके सब ठगे से ठाढ़े रह जाते हैं। ऐसा कोई तनुधारी, तनु माने जितने जीव हैं तनधारी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो देख ले मोहित न हो जाए। इतना सुंदर कोई रूप संसार में देखा ही नहीं। अब सबके सब देखी राम छब को एक कहाई, अजो जान की यहु बरु अहई। अगर यही बिहाव हो जाए, एक बात बताओ, 36 गुण पूरे बन रहे समझ लो, अब गुण एक कौन बनाए, लेकिन जितनी सुंदर अपनी जनक लली हैं, अब उतना ही सुंदर यहू कमजोर यहू नहीं है। यानी जोड़ी बड़ी बढ़िया है। एक ने कहा गुण नाई बनी है, तो गुण बने चाहे न बने, व्याख्या में नहीं कला गए। अच्छा, गुण बहुत मिल रहे हों, जैसे गुण बहुत मिल रहे हों, और लड़का नकटा हो या दुल्हन नकटी हो, अब गुण बने 36, कोई विहाव करेगा? शास्त्र भी सम्मत यही कहता है। शास्त्र कहता है अगर गुण 36 बन रहे हो, 34 बन रहे हो, यानी बहुत अच्छे गुण बन रहे हो, और देखने में बर अच्छा न लगे, गुणों में अच्छा न हो, तो विवाह न करो। गुणों के चक्कर में न पढ़ करके पत्र में लिखा है, पंचांग में लिखा है, अगर गूंगा है, गूंगा है, लंगड़ा है, यानी अंगहीन है, और बिटिया बड़ी सुंदर है, और तुम कहो गुण बहुत बन, गुण हम तो गुण मानेंगे, तो गुण खाली न देखो, उसके अंदर के गुण देखो, एक बात। दूसरी बात, उसमें क्या अच्छाइयां हैं ये देखो, देखने में भी सुंदर हो। एक ने कहा कि गुण बन रहे, कला नहीं, गुण बने चाहे न बने, ब्याह ये बहुत सुंदर है। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यहु रूप निहारी। जो कोई देखेगा वो देख करके ठगा सा रह जाएगा, और ये जो बर है जानकी के लायक वास्तव में यही है। दूसरी बोली है तो ठीक, लेकिन जो जनक हैं उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी, हमारी समझ से ब्याह हो नहीं पाएगा, प्रतिज्ञा बड़ी कठिन है। कहू कहा शंकर चाप कठोरा, और ये श्यामल मृदुगात किशोरा। ये श्यामल मृदुगात किशोरा, ये भी किशोर हैं, छोटे बालक है ना, किशोर। और शंकर जी का जो चाप है कठोरा, बड़ा कठिन है, कठोर है। अब भैया हम लोग तो गए थे एक बार, हम लोग गए और जनक ने कहा तनिक इसको भैया उधर खिसकवाए दो, यहाँ सफाई हो जाए। और ये हम लोग बड़ा प्रयास किए, लेकिन वो तिल भर नहीं हटा था। तो हम लोग तो पहलवान अपने को जानते हैं, बड़े बलगर हैं। और चलो अगर एक व्यक्ति कमजोर भी होए और 10-20 कमजोर एक में लग जाए तो सहजोर हो जाएंगे कि नहीं? हम कई लोगों ने क्या आज तक कोई उसको इधर से उधर नहीं कर पाया। ये बड़े सुकुमार शरीर के देखो तो कितने सुकुमार हैं। ये शंकर जी का वो धनुष ये उठा नहीं पाएंगे, तोड़ने की बातें जाने दो। कहू का है शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। परस जा सुपद पंकज धूरी, अवतरी अहिल्याकृत अघभूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे। दूसरा बोला सुनो, तुम पागल हो, तुम पागल हो एकदम बिल्कुल। कहा क्यों? तुम कहते हो ये छोटे हैं किशोर हैं। हमसे पूछो, हम तो वहां कल गए थे बाजार, रास्ते में हमका रास्ते में मिले रहे। फिर वहां क्या तुमने देखा? ये आ रहे थे, एक पत्थर पड़ा था। गुरुजी ने कहा ये अहिल्या है, ऐसे पैर छुआया और वो उठ करके बैठ गई। जब पथरा उठ करके बैठ जाए तो धनुष, ये तो धनुष तो साधारण ये लकड़ी का धनुष है, ये बांस का लकड़ी का धनुष है, और ये है बांस की लकड़ी का धनुष है। जब पत्थर उठ करके बैठ सकता है तो क्या ये धनुहा कोई बड़ी बात है? हम तो गए थे, मैंने देखा, क्या देखा था? परस जा सुपद पंकज धूरी,
अतरी अहिल्याकृत अघभूरी। इतनी पाप युक्त अहिल्या, जिसने पाप किया था, ऐसी अहिल्या का उद्धार इसी सामले वाले ने किया। हम तो देख करके चले आ रहे हैं। तो शंकर का चाप चाहे जितना कठिन हो कठोर हो, सो की रहा बिनु शिव धनु तोरे। जो पैर का कमाल ये है तो हाथ का कमाल, जब पैर का कमाल इतना हो सकता है तो इसके माने हाथ का कमाल बहुत बड़ा होगा। जहां हाथ लगाएगा धनुहा हमारी समझ से, जब पत्थर उठ करके बैठ गया तो धनुहा उठ करके क्यों नहीं खड़ा हो जाएगा। सो की रहा बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। एक बात और बतावें, अगर बिटिया पैदा हुई है तो लड़का कहीं न कहीं वर भी पैदा हुआ होगा। जब इतनी सुंदर बिटिया जनक को परमात्मा ने दिया है तो इसके लिए सुंदर वर भी कहीं न कहीं बना होगा। हमको लगता है वो सुंदरी तो ये सुंदर है, यानी तभी जोड़ी बढ़िया बनी है। ये तो ब्रह्मा जी ने बनाया है। जेहि बिरंचि रचि सीय समारी, तेहि श्यामल बरु रचे वो बिचारी। सीता जी के स्वरूप को देखो, राम के स्वरूप को देखो, कितने बढ़िया लग रहे हैं दोनों लोग, जोड़ी कितनी बढ़िया लग रही। अब गुण में यही चाहिए, विचार करें तो यही गुण मिलाना चाहिए। क्या? ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम। दोनों देखने में बढ़िया हो, दोनों अगर एक राजा है एक रंग हो, काम नहीं चलेगा। ययोरेव समम वित्तम, विवाह करना हो तो तभी काम बनेगा और तभी रस रहेगा, तभी रिश्तेदारी चलेगी, दोनों सुंदर हों। एक तो बात ये, ययोरेव समम वित्तम, धनवान दोनों हों। और अगर गरीब हैं तो दोनों गरीब हों, बढ़िया चल जाएगा, वो भी गरीब वो भी गरीब। अब बहुत बड़े घर की लड़की आ गई, बहुत बड़े घर की लड़की आ गई, कन्या आ गई, सुख उसको मिलेगा, सब बात ठीक है। घर में आई हमारे यहाँ तो कभी हमने देखा ही नहीं। क्या ये झाड़ू लगाना हमसे नहीं हो पाएगा? चाय बना करके देना हो, चाय भी हम बनावे, हमारे हाथ नौकर देता था। तो ये होने लगेगा तब भी पटरी नहीं खाएगी। तो आनंद उसी में है कि दहेज चाहे कम मिले, जैसे हो वैसे रिश्तेदारी हो, जैसे अपने वैसे। ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च न तो पुष्ट विपुष्टयोः। ज्यादा ऊंच नीच में विवाह संबंध, रिश्तेदारी, बैर, मित्रता नहीं करना चाहिए। बैर करो बराबरी वाले में, रिश्तेदारी करो बराबरी वाले में। बराबरी में बड़ा आनंद रहता है, चाहे बैर हो, चाहे प्रीति हो, चाहे विवाह हो, कुछ भी बराबरी में करना चाहिए। ज्यादा घट बढ़ी माँ रसो नार है। एक नीति में कहा क्या? तीन बराबरी मह करिय, बयरु ब्याह अरु प्रीति। बयरु ब्याह अरु प्रीति, घटी बढ़ी मार सुनार है, समुझ भूपति नीति। ये नीति शास्त्र का है दोहा। तीन बराबरी मह करी, ये तीन चीजें बराबर में करना चाहिए, ज्यादा ऊंच और नीच में न करे। बयर, ब्याह और प्रीति। घट बढ़ी माँ रस नार है, जाता घट बढ़ में होगा तो रस नहीं रहेगा, यह नीति कहती है। तो जेहि बिरंची रचसी समारी, और तेहि श्यामल बरु रचे वो बिचारी। सीता जी को भी ब्रह्मा जी ने बड़ा संभाल करके बनाया, और यह पर भी जो बना है श्यामल, बढ़िया सांवला सलोना, कोई कमी इसमें नहीं है। पूरब दिस गे दो भाई, पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ हनुमत कहित भूमि बनाई। जहाँ कहा भैया चलो देख लिया जाए, कहे तो हो सकर काम पर है, आज देख लिया जाए। जहां हम लोग आए हैं हो सकता है अपने नंबर आ जाए, तो देख लिया जाए कहाँ क्या है। जहां गए हो तो देखना आवश्यक है। कहाँ जैसे किसी के घर में रहने गए या कहीं नई जगह पर गए तो देख लो कि कहाँ निकलने वाला, कहाँ क्या वस्तु मिलेगी। अगर यहाँ से हम जाएं तो रास्ते दो चार हैं कि नहीं, एक ही रास्ता है, और एक रास्ते में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हम
निकल ही नहीं पाएंगे, तो सब देखना चाहिए। तो कहाँ गए? जहाँ पर बढ़िया सुंदर मखशाला यज्ञशाला बनाया गया, जहाँ पर धनुहा रखा है वहाँ पर चलो देख लिया जाए। जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई, जहाँ स्वयंवर के लिए राजा सब आएंगे बैठेंगे, सब देखा। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। जहाँ राजा लोग बैठेंगे बढ़िया कंचन सोने से बढ़िया मणियों से जटित बढ़िया सुंदर सिंहासन सब बढ़िया पड़े। एक तरफ से सिंहासन, बीच में बढ़िया आने जाने की जगह है, बड़ा सुंदर सब बनाया गया है। राम देखा वही अनुजहि रचना। भैया लखनलाल ये देखो रचना कितनी बढ़िया है। राम देखा वही अनुजहि रचना, करि मृदु वचन मनोहर बचना। बढ़िया सुंदर मनोहर वचनों को कहते हुए लवन में समूह भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, और चितवत चकित धनुष मखशाला। जो परमात्मा एक सेकेंड में पूरा संसार निर्माण कर देते हैं, निर्माण करने वाले हैं। अब वो क्या देख रहे हैं? साधारण मंचशाला देख रहे हैं, यज्ञशाला देख रहे हैं, जिसके लव निमेष एक जितनी देर में ऐसे आंख ऐसे हो, इतने में पता नहीं कितना बन जाए, जिनकी इच्छा से आज वो मखशाला बड़ा सुंदर बना है। देखो कितना बढ़िया बना है, अपने भाई को दिखा रहे हैं और स्वयं देखने गए हैं। क्या सुंदर बढ़िया भगवान ने सब देखा। आज इसके पश्चात देख करके वापस आए। देखा है? हाँ देख लिया। देख करके वापस आ गए। गांव के पूर्ववासियों ने सबने देखा। वैसे तो विवाह के लायक ही, एक ने कहा नहीं विवाह हमको लगता है हो नहीं पाएगा, क्योंकि शंकर जी का धनुहा बड़ा वजनीला है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने एक बोले अगर विवाह हो ही जाए तो अच्छा वैसे रहेगा, और कोई बात नहीं, बेटिया तो अपन नहीं है, सीता अपनी पुत्री नहीं है, लेकिन अगर विवाह हो जाएगा तो कबहू न कबहू दर्शन तो इनके हो ही जाएंगे। जब कभी अपने ससुराल आएंगे यानी जनक के यहाँ आएंगे तो गांव के हम लोग हैं, हम लोग भी देख लेंगे। अच्छा संबंध अगर अपने गांव में हो रहा हो तो भांजी नहीं मारना चाहिए। अपने पड़ोस में किसी के यहाँ अच्छा संबंध हो रहा हो, भांजी न मारो। भांजी मारोगे कोई गड़बड़ रिश्तेदारी हो जाएगी, हो सकता तुमको भी दिक्कत तुमको भी देखना पड़े, क्योंकि पड़ोस में कोई अगर गलत आदमी की रिश्तेदारी होगी, कोई गलत लोग रिश्तेदार हो गए तो ऐसा नहीं दूसरे घर में है, हमको क्या लेना देना है। बरु भल बास नरक करताता, और दुष्ट संग जन देई विधाता। कोई अपने पड़ोस में दुष्ट रहने लगा, ये कम दुख की बात नहीं, बहुत बड़ा दुख है। इसलिए परमात्मा से विनय करे कि अपने पड़ोस वाले भी इन्हों की रिश्तेदारी बढ़िए होए। जनकपुर के लोग यही कहे कि अगर रिश्तेदारी बन जाएगी तो कब हो, नहीं तो कभी न कभी दर्शन तो हो ही जाएंगे। और हमारे यहाँ नहीं आएंगे, जनक के यहाँ तो आएंगे और निकलेंगे इसी रास्ते से। जब रास्ते से निकलेंगे, अब इस रास्ते से कोई निकले दुष्ट आदमी आवत सबकी गाड़ी गिराते हुए बढ़ा के, अच्छा छज्जा बढ़ा के बनाया, तोड़ देगा, पता नहीं कहाँ लेके कौन गाड़ी लेके आवे, सब तोड़ चला आवे। अगर अच्छा होगा तो अपने हिसाब से निकले, यानी दुष्ट चाहे जहाँ निकलेगा तो कोई न कोई दुष्टता करता हुआ निकलेगा, और सज्जन अगर आएगा तो कोई न कोई सज्जनता करेगा, और नहीं कुछ करेगा जब निकलेगा तो जैसे मिल गए तो सीता राम जोहार तो हो ही जाएगी। अच्छे से बोलेगा कम से कम तो ठीक ही रहेगा। इस प्रकार से लोगों ने बढ़िया सुंदर चर्चा किया। घूम करके लखनलाल को सब दिखा करके गुरुदेव के पास आए। बढ़िया सुंदर संध्या बंदन हुआ और उसके बाद भोजन हुआ। भोजन प्रसादी प्राप्त करने के बाद बढ़िया सुंदर भगवान राम और लखन गुरुदेव के पैर चापते हैं। भगवान की भगवत्ता देखो, यानी सब कुछ होते हुए भी, तीनों लोकों के मालिक होते हुए भी कितना बड़ा गुरु का सम्मान है। अपने गुरुजनों का सम्मान सबको करना चाहिए। भगवान राम की जो रामायण है ये पूरी जीवन में उतारने के लिए बनी है।
राम की रामायण जो है, राम का रामायण, राम अयन, ये राम का घर है। अयन माने घर, राम का घर। और ये सबको अपने हृदय में उतारने की आवश्यकता है। भगवान के जितने चरित्र हैं, जितने चरित्र हैं, ये सब अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। भगवान ने मर्यादित कर्मों को किया। मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं, मैं भगवान हूँ तो किसी का सम्मान नहीं करूँगा, मैं महान हूँ तो किसी का सम्मान नहीं करूँगा। सम्मान सबका करना चाहिए। भगवान राम से ये शिक्षा लेना चाहिए कि गुरु जी की बढ़िया सुंदर सेवा करते हैं। उठे लखन से विगत अरो, बढ़िया सुंदर गुरु जी सो गए। गुरुदेव ने कहा अच्छा बस करो, जाओ सो जा करके। गुरुदेव जब सो गए तब उठ करके राम आए, विश्राम किया। लखनलाल ने अपने बड़े भाई की सेवा किया, फिर लखनलाल ने विश्राम किया और उसके बाद सबसे पहले जाग गए। कौन? लखनलाल। सबसे पहले, कारण सबसे छोटे, सबसे छोटे, सबकी सेवा। और सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। आज का व्यक्ति जैसे कोई थोड़ी देर में जो सोता है और सबसे बाद में उठेगा, जानते नहीं कितना काम था, शाम को रात तक 11-12 बजे तक काम किया, इसलिए हम देर तक सोते रहे। लेकिन नहीं, सबसे बाद में सोए और सबसे पहले उठे। उठे लखन से विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगत पते, जागे राम सुजान। गुरु ते पहिले, गुरु जी के पैर चापते रहे। गुरु जी सो गए, गुरु जी जान ही नहीं पाए कब गए, कब क्या हुआ। यानी बहुत देर तक पैर चापे और उसके बाद गुरु ते पहले भगवान राम और लखन गुरु जी से पहले उठ करके बढ़िया सुंदर सब व्यवस्था किया। व्यवस्था करने के पश्चात समय जानी गुरु आय सुपाई, अलेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी पूजा के लिए पुष्पों की आवश्यकता होगी और अंदर मन ये है फूल लेने जाएंगे। हो सकता है मुलाकात, क्योंकि सखियों ने सीता जी को बताया, सखियों ने सीता जी को बताया कि दो लोग आए हैं, दो लोग आए हैं और बड़े सुंदर हैं। पूरे गांव में कल घूम रहे थे, पूरे गांव में घूम रहे थे और हो सकता आज सवेरे पुष्प इत्यादि गुरु जी के लिए लेने आवे तो हम लोग उसी टाइम पर फिर पहुंचेंगे। टाइम याद है, काहे से पुष्पों की आवश्यकता पूजा के समय फिर पड़ेगी, तो हो सकता दोनों लोग हमें तो देखेंगे। तो बढ़िया समय जान गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। बढ़िया गए और देखा जनक का बड़ा सुंदर बगीचा है, बड़ा सुंदर बगीचा। मालूम पड़ता है इसमें 12 मास बसंत ऋतु रहती, कभी पतझड़ नहीं होता। कितना बढ़िया बगीचा जिसमें कभी पतझड़ होता नहीं। दिशा चाहूं दिश चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चाहूं दिश चितई, इधर उधर देखा, ये नहीं फूल ऐसे तोड़ लिया जाए, फूल भी लेना है तो फूल की रखवाली करने वाला कोई होगा, ऐसा न हो कुछ कह दे तो सबसे पहले उससे पूछ लिया जाए। क्या बढ़िया, हर जगह पर कोई न कोई शिक्षा हर जगह पर है। पूछ मालीगण, माली लोग बैठे थे, ए भैया क्या हम फूल ले लें? अच्छा, इतना सुंदर व्यक्ति, इतना बढ़िया व्यक्ति अगर फूल मांगे तो शायद भाई ऐसा कौन माली है जो फूल न दे देगा। इतनी यानी सुंदर, इतने सुंदर हैं कि संसार में इतना कोई सुंदर है ही नहीं। जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है वो कितना सुंदर होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आज मालियों से पूछा, भैया क्या फूल लेने? मालियों ने कहा महाराज हम खुद ही तोड़ करके दे देंगे। नहीं नहीं, आप लोग कष्ट न करो, हम तोड़ लेंगे। बढ़िया सुंदर फूल चुनने लगे, फूल ले लिया। आज जब ते ही अवसर, फूल
चुन ही रहे थे। सखियों ने सीता को बताया और ते ही अवसर सीता तह आई, अब गिरजा पूजन जननी पठाई। ये पूजा के लिए फूल और वो पूजा करने के लिए, दोनों काम एक है। ये पूजा करने के लिए फूल लेने आए हैं और वो पूजा करने आई हैं। एक दूसरे से आगे, एक फूल की व्यवस्था कर रहा है और एक जिनके लिए फूल लेना है उनकी पूजा करने के लिए आगे, यानी दोनों का प्रयोजन एक ही है। आज उधर से सीता माता अपने सखियों के साथ बगीचा में, फुलवारी में सुंदर आई और आकर के पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग मरु मांगा। बढ़िया गिरजा जी की, गौरी जी की पूजा किया। किसकी? गौरी जी की पूजा किया। गिरजा पूजन जननी पठाई, माता से आदेश लेकर के आई हैं तो आकर के पूजा किया। बढ़िया सुंदर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। निज अनुरूप, देखो विवाह तो बिना पूजा के भी हो जाएगा, जो नहीं पूजा करते विवाह उनका भी हो जाएगा, लेकिन सुपनखा मिल जाएगी और उनका धुंधकारी मिल जाएगा। अगर लड़का पूजा नहीं करेगा तो सुपनखा मिलेगी, आस्तिक नहीं रहेगा, ब्याह तो हो ही जाना है। और लड़की अगर पूजा नहीं करेगी तो सुपनखा मिल जाएगी। है खाली थोड़े मन हो भी के थोड़ा मन बस भवा बस, ज्यादा पूरा मन, पूरे मन से ब्याह नहीं करेगी, दिक्कत हो जाएगी। पूजा जिनका विवाह देर में होता हो, विवाह में विघ्न आ रहे हो, बड़ी सुंदर यहाँ पर चर्चा है गौरी जी की, बढ़िया पूजा करें। उनको चाहिए गौरी जी की पूजा करें जिनका विवाह में कोई बाधा पहुंच रही हो, अथवा कोई बाधा न हो, सबसे बढ़िया बात है कोई बाधा न हो। कन्याओं को चाहिए, स्त्रियों को चाहिए गौरी जी की पूजा विधि विधान से करें, और जिनकी कोई बाधा हो तो बाधा दूर हो जाएगी, बाधा नहीं है तो और बढ़िया हो जाएगा। कोई बाधा है गौरी जी दूर कर देगी। उसका मंत्र हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा तुम शंकर प्रिय तथा कुर्मां कल्याणी, कांतम कांता सुबल्लभाम। हे गौरी जी, जैसे आपको शंकर जी मानते हैं, आप शंकर जी को प्रिय हो, हम भी अपने पति की प्रिय हो, पति हमको भी माने। जैसे शंकर जी गौरी जी को और गौरी जी शंकर जी को, हमारा जोड़ा ऐसे बन जाए गौरी जी। जब इतना प्रार्थना करेगी कोई कन्या या कोई पुरुष पूजन करेगा तो उसकी जोड़ी अच्छी बनेगी। अन्यथा जो लोग कहते हैं सब जोड़ियां बन करके आती, मैं मानता हूं जोड़ियां बन करके आती हैं तो पूजा करने की कोई जरूरत है नहीं, कर्म करने कोई अच्छा कर्म करने की जरूरत है नहीं, बन करके आती हैं। लेकिन एक बात समझ लेना, जो लोग कहते खाली बन करके आती हैं, संयोग अपने आप भी बनाना पड़ता है। खाली कह दो कि बन करके आती हो तो हो ही जाएगा, कभी नहीं होगा। वही अगर आप आस्तिक बन जाएं, पूजा करें, पाठ करें, अच्छा होगा, इसमें संशय नहीं है। पूजन का यही फल है। आज गिरजा पूजन मातु पठाई, माता ने जननी पठाई, माता जी ने गिरजा जी की पूजा, गौरी जी की पूजा करने के लिए भेजा है। आज एक सखी सिय संग बिहाई, जब पूजा करने लगी सखियां साथ में, कोई जल दे रही, कोई फूल दे रही, कोई कुछ दे रही है भाई, क्योंकि कोई साधारण घर की परिवार की तो है नहीं, सखियां साथ में आई हैं, दासियां साथ में आई हैं पूजा के लिए। कोई जल लेकर के, कोई थाली लेकर के, कोई फूल, कोई फल, कोई सिंदूर, कोई कुछ लेकर के आई है। लेकिन एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सीता जी का साथ छोड़ दिया और वो चली गई कहाँ? बगीचा में। अब बगीचा में गई, जैसे देखा भगवान को, बगीचा में देखा, कुछ देर तो खड़े खड़े देखती रही, क्योंकि भगवान को जो देखे तो खड़ा खड़ा देखते ही रह जाएगा। खड़ी खड़ी देखती रही और दौड़ करके आई,
दोनों लोगों को देखा ते ही दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पही आई। दौड़ करके प्रेम में विभोर होकर के दौड़ करके सीता जी के पास आई और कहा वही जो कल आए थे। हम लोगों ने कल तुमने नहीं देखा था, हम लोगों ने काल देखा था, बड़े सुंदर और फूल तोड़ रहे हैं। देखन बाग भुकुंवर दुई आए, और बे किशोर सब भांति सुहाए। बे किशोर सब भांति, एक भांति कमजोर नहीं, सब भांति सुहाए, यानी सुंदर खाली। जैसे बहुत लोग उनकी नाक बड़ी बढ़िया, कोई कहा एक बात बताएं उनके बाल बड़े अच्छे ऊपर खींचते हैं, कोई कहा उनके ओंठ बड़े बढ़िया। अब ये जो लड़का आए हैं फूल तोड़ रहे हैं, सब भांति सुहाए। अरे ऐसा कोई अंग ही नहीं जो उनका अच्छा न लग रहा हो, एक भी कमी नहीं है। ऐसे इतना सुंदर आज तक मैंने किसी को देखा। बे किशोर, बे यानी उम्र में भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। बे किशोर सब भांति सुहाए, बड़े सुंदर लड़का हैं, उम्र भी अच्छी, रूप भी अच्छा, गुण भी अच्छे, और इतना बढ़िया दोनों फूल चुन रहे हैं। मैंने देखा है श्याम गौर की मैं कहूं बखानी, दुई हैं, एक सांवला और एक गोरा। श्याम गौर की मैं कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। गिरा वाणी से कह नहीं सकते, वाणी से उनको कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखा है आंखों ने। क्या बढ़िया बात। सीता बोली बताओ कैसे हैं, कुछ बताइए कैसे हैं, खाली यो है कह रहे बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कैसे हैं। तो कहा गिरा अनयन नयन बिनु पानी। गिरा, जो गिरा माने बाणी है, बाणी देख नहीं सकत है, मुंह जो कह लेते है देख नहीं पावत है, और जो द्याखत है वो कह नहीं पावत है। देखा है आंखों ने और बताएगा मुंह, इसलिए आँखिन के देखी मुंह बताए नहीं पाई, ऐसा लिखा है। हम क्या बतावें, यानी उसकी सुंदरता अगर कही जाए तो कोई कह नहीं सकता संसार में। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, ये समझ लीजिए कि मुंह जो है बोल सकता है, देख नहीं सकता, आंख देख सकती है लेकिन कह नहीं सकती है। अब हम क्या बतावें, यानी संसार में तीनों लोक में कोई इतना सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है। तो चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखई न कोई। प्रीति पुरातन, ये तो हमेशा हमेशा के लिए सीता जी तो हमेशा हमेशा के लिए अर्धांगिनी है। प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति बड़ी पुरानी है, आज खाली मिलना है। प्रीति पुरातन लखई न कोई, सखी वो हमारे आगे आगे चलो भैया हम बताइए कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहीं चूड़ी की आवाज आवे, कहीं कंकन की आवाज सुनने में आवे, कहीं आवाज आ रही है। अब बगीचा में आवाज कहाँ से आ रही है, राम ने आवाज सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, और कहा था लखन सुन राम हृदय गुने। भैया यहाँ बसंत ऋतु है, स्त्री कोई है नहीं, बसंत ऋतु है, ये चूड़ी की खनखनाहट, और कहीं नूपुर, कहीं चूड़ी, कहीं नूपुर, कहीं कंकन। कंकन क्या बना होता, कंकन, और विवाह होने वाला कंकन भी बंधा होगा, तो कंकन की आवाज है। और कंकन की आवाज सबके पास हो नहीं सकती है, कंकन की आवाज जिसका ब्याह होए वाला होए वही तो हुई। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने, जैसे सब सुना ये ध्वनि तो भगवान राम ने कहा, मनहु मदन दुंदुभे देने, मनसा विश्व विजय चाहकीन्ही। मालूम पड़ता कामदेव दुंदुभी बजा रहा है, मालूम पड़ता कामदेव बाण मार रहा है, लेकिन हम भी छत्री कुमार हैं। अगर कोई होगा भी ऐसा, लखन बोले का भैया कोई स्त्री होगी तो क्या आपकी कोई इच्छा है? नहीं नहीं। तब तक देखा सीता जी को राम ने देखा और राम ने सीता जी को देखा।
राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने तब तक निगाह पड़ गई, अभी तक आवाज थी, अब तो मुख आमने सामने, और राम भी देखे और सीता भी टकटकी लगा करके, दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगे। लखन भैया दूर खड़े, लखन भैया अपने भैया को देख लें और सीता को देख लें कि मैंने बीच में भैया क्या बात है, क्या भैया कोई बात? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं मानता हूं। हाँ हाँ, तात जनक तनया सोई, कल भैया ने मानता हूं ये जनक की बेटिया है, लेकिन आप तब से राम देखें सिया को, सिया राम को, दोनों अखियां भैया आप कहने ने कोई ऐसी बात नहीं, अब परिचय बता दें। भैया तुम जानते हो, पहले नहीं परिचय हम बताते हैं, तुम छोटे हो हम बड़े हैं। तात जनक तनया सोई अधनुष यज्ञ जेहि कारण होई, या जनक की बिटिया है और इसी का ब्याह है, इसी के लिए ये धनुष यज्ञ की गई है। लखन लाल कहना हाँ तब तो खैर हम समझ गए, आप दोनों लोग अब तो देख ही लिए हो और आप तब से देख भी रहे हो, लेकिन भैया क्या कुछ? नहीं नहीं मैं रघुवंशी हूँ। कोई हमारे भैया देख तो बड़े हिसाब से रहे हो, भाई आप देख तो बड़े हिसाब से रहे हो। नहीं नहीं, अब आप सफाई देने लगे जैसे कोई बड़े हिसाब देखा तो हो और देखता रहे बहुत देर तक। देखे कहा देख रहे हो? कहीं कुछ नहीं, अपन एकदम बिल्कुल बैरागी हैं, अपने से कोई मतलब नहीं। हाँ बस अब सामने कोई खड़ा है तो देख लिया, लेकिन अपने कोई दोष मन में नहीं आता, कोई खोट नहीं आती। नहीं भैया फिर खोट नहीं, नहीं मैं रघुवंशी हूँ। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का सहज स्वभाव है, सामने कोई स्त्री आ जाए चाहे जैसी हो, रूपवती हो कुरूपवती, हमसे कोई मतलब नहीं। पद कुपंथ कहूँ दे न काहू, पद कुपंथ हम लोग कभी कुमार पर पैर नहीं रखते, रघुवंशियों का स्वभाव है। मैं मानता हूँ कि कोई स्त्री, कोई कन्या, कोई कुमारी, मैं मानता हूँ रूपवती है, सुंदर है, और सुंदरता मर्याद भवानी, भवानी कोई ऐसी वैसी सुंदरता तो है, सुंदरता मर्याद भवानी। हाँ उनको देखा भगवान राम ने, कहा भैया हम कोई इनसे मोहित नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी दूसरे की कन्या है अभी। तो कहा भैया बात इनका हो जाए हैं। अरे बात ये बात पूरी हमारी बात में बात फांसो ना भाई। कहा नहीं भैया अभी दूसरे की कन्या है, फिर क्या हो जाएगी? कहा फिर तो समय बताएगा कि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, पद अपन कुपंथ पगु धरई न काहू, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, और जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। ये अभी अपने मन पर इतना कंट्रोल है। और रघुवंशियों में आज तक ये चला आया है कि किसी दूसरे की स्त्री के ऊपर कुदृष्टि हम लोगों के यहाँ नहीं डाली गई, हमारे में कोई दोष नहीं है। मैंने देखा जरूर है, हाँ हाँ भैया कोई बात नहीं। तो अब देख रहे जिनके लाइन रिपुसन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। यानी रघुवंशियों का एक सहज स्वभाव है, शत्रु आ जाए तो पीठ नहीं दिखाते। अब किसी की कितनी अच्छी कन्या हो, पत्नी हो, कोई स्त्री हो, उसको देख करके मोहित नहीं होते, मन उनका चंचल नहीं होता। ये तुम जानते हो भैया। हाँ हाँ ये तो जो है हम जानते, कोई दिक्कत नहीं। इधर सखियों ने कहा ऐसा है सीता जी जल्दी चलो, पूजा करने की देर हो रही, माता जी पूछेंगी पूजा। अब उधर इन्होंने हाय बज गया 11, आए थे 8 बजे, बज गया 11, और गुरुजी रास्ता देख रहे हैं फूल, इधर तो फूल लेने आए हैं और ये पूजा करने आए, बड़ा विलंब हो गया, अब क्या करें। आज सीता जी ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, और जल्दी से जा करके सुंदर बढ़िया सीता जी ने गौरी जी की पूजा किया है, गौरी जी। और इधर गुरुदेव को फूल ला करके दिया, भगवान राम ने फूल पा करके गुरुदेव ने पूजा किया। और इधर जनक लली ने सुंदर गौरी जी की पूजा किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता,
जगत जननी दामिनी दुति गाता, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबसति हारिणी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सेवत तो ही, हे भगवती अमित प्रभाव, आपका प्रभाव अमित है। अमित माने अपार, आपका प्रभाव अपार है और उस प्रभाव को वेद नहीं जाना, वेद भी आपके प्रभाव को नहीं जानते। अगर आपकी सेवा किया जाए, जप किया जाए, पूजा किया जाए तो क्या मिलेगा? सेवत तो ही सुलभ फलचारी, विश्वास है, वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान की पूजा, भगवती की पूजा कभी मिथ्या नहीं जाएगी। तो सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। सखियों ने कहा कि काम मांग रही हो, बहुत देर से हाथ जोड़े, क्या मांग रही हो? सीता जी ने कहा ये अभी सब खिल्ली उड़ाएंगी, हंसेंगी। मोर मनोरथ जान हुनी के, बताया कुछ सुनाई। भगवती आप जो है पुरारी पियारी, भोलेनाथ की बड़ी प्रिय हो। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, 4 फल मिलते हैं। कौन कौन? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, मोर मनोरथ जान हुनी के, अब बसहु सदा उरपुर सब ही के। आप सबके हृदय में विराजमान हो, हमारे हृदय की बात तो आप जान ही गई होगी, पर हमको बस आप जो मेरे मन की बात है वो हमको मिल जाए, मन की कामना, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जैसे इतना कहा तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। खसी माल, माला गिरी, जो पहनाई थी माला वो माला बढ़िया सुंदर मूर्ति से, भगवती से माला ऐसे पहनाया और गिर गई। खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल माने माला गिरी। सबसे बड़ा ये सगुन है। सगुन और असगुन ये दोनों अपने आप हो जाए तो पक्का मानो, और अगर कोई सगुन कर रहा हो तो कुछ नहीं, सब बेकार है। सगुन और असगुन ये सब अपने आप हों तब तो सत्य हैं, और अपने आप न हो तो काहे के सत्य। सगुन होते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम नहीं मानते हैं, मानना चाहिए। सगुन और असगुन दोनों मानना चाहिए, लेकिन वो सगुन असगुन हो तब। जैसे घर से कोई निकला, दही मछली ले आयो, पीछे से बोली दही मछली ले आयो, ये सगुन किया जा रहा है, कोई प्रभाव इसका नहीं। अब जो कोई बोलता हो तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई कुछ खर्च होता नहीं, 1 रुपया खर्च होना नहीं, 2 रुपया नहीं खर्च होंगे। दही मछली ले आए न वो लेकर के आएगा, और न तुम मंगा ही रही हो, खाली कह रही हो, तो कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन ये सगुन भी नहीं। सगुन जो अपने आप हो, जैसे आप पढ़ रहे हो या आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हो, आप कहीं बिटिया का विवाह, लड़का का विवाह देखने जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अब मोहल्ले में कोई आपसे जलता है और उसने बिलैया पाल लिया। असगुन होता बिल्ली रास्ता काट जाए, और जैसे तुम चले गाड़ी वाड़ी पहुँच पाए, बस बैठ पाए थे, तब तो उसने बिल्ली ऐसे कर दिया। रास्ता का बताए ना से हुए बैठे रात। बहुत लोग बहुत इसको मनाते हैं, और लौट आए, हाँ का बता मैं बिल्ली रास्ता काट गई, लाओ तनी पानी पी लें, तनी लाओ कुछ खा लें मीठा, तब नहीं करें। अच्छा तब तक तुम मिठाई खाए, कुल्ला किया, पानी पिया, और फिर बाहर गए, फिर गाड़ी बैठने वाले थे और वो बैठा है, सामने छींक हो जाए तभी, और लकड़ी लिए बैठा, सीख लिए, और नाक में डाला, फुच से कर दिया। अब तुम फिर बताओ तुम लेट हो जाओगे कि नहीं लेट हो जाओगे? वो चाहे जितना असगुन करता रहे, असगुन तुमको कोई इस दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप आराम से जाओ,
असगुन या सगुन कोई करे तो वो हो सत्य नहीं होता है। अगर अपने आप हो जाए, अब किसी जुकाम है घर में, अब कहीं जल्दी पाटा पर आओ ना भाई, कोई ना कोई छींके दे, अरे जब 72 नाकें हैं मुँह पर, कोई ना कोई छींकी तो है। जब घर में 200 आदमी हो जिसके यहाँ उत्सव हो रहा है और इतनी नाकें हैं, कोई ना कोई जुकाम है हो, बस बैठे रहा था आगे पीछे, इतना मार हमने एक दो का देखा हुआ पकड़ लेकिन खोपड़ी ऐसे और धकिया गया चौराहे पर भाग जाओ ये थे। अरे काहे, जब इतने लोग हैं तो अपने आप अगर असगुन हो रहा है, सामने कोई कहीं आप जा रहे थे और जुकाम भी उसको नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, और उसको कहीं छींक आ जाए सामने है इसका, तो जितने सगुन असगुन हैं अपने आप जब हो सन्मुख आयऊ दधियरु मीना। सुनो कितने सगुन होते, सगुन भी सुन लियो। सन्मुख आयऊ दधियरु मीना और कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। दुई ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए ब्रह्मचारी लोग आ रहे हों, सगुन हो गया, आपका काम बन जाएगा। बहुत सुंदर स्त्री सामने मिल जाए, सुंदर बढ़िया सौभाग्य सब बढ़िया किए, बढ़िया सजे धजे सामने मिल जाए, आपका काम निश्चित रूप से मिल जाएगा, बन जाएगा सब। सुंदर स्त्री का सामने आना, दो ब्राह्मण तीन न हो, दो ही हों, पुस्तक हाथ में लिए हो, सामने मिल जाए। सन्मुख आयो दधियरु मीना, दही और मछली, दही मिल जाए या मछली कोई लेकर के आ रहा हो। सन्मुख आयो दधियरु मीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। जो कहूँ मिले पियावत बाछा, यही ते अधिक सकुन सकुन नहीं आछा। जैसे कोई कहीं जब चलने लगे और गाय पहले दुह लिया, अब दुहने के बाद भैया अब हम जा रहे हैं वहाँ, कहीं भैया बछड़ा छोड़ दे जाके यहाँ जे सगुन हो जाए, पहले पूरा लगाए बैठे हो, अब सगुन का कह रहे कोई। अगर आप जा रहे हो, गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, समझ लो सगुन हो गया, बढ़िया। दूसरा एक सगुन बहुत बढ़िया है, कौन? नीलकंठ। नीलकंठ जो दशहरा हम लोग देखते हैं, ये अगर आवे बाईं तरफ, चारा चाखु बाम दिस लेई, रामचरितमानस में सब है। चारा चाखु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। अगर आवे नीलकंठ और बाएं तरफ ऐसे उड़ करके अपना चारा चून करके या ऐसे उड़ करके निकल जाए, नीलकंठ मिल जाए, समझ लो आपका कार्य सफल हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। आपने माला पहनाई, माला गिरे, काम बन गया। अब ऐसा माला ना पहनाओ जो बेर बेर गिरे, कि देखो आज बड़ा सगुन हो रहा। एक आदमी एक पूजा हम करवाने गए, कल पंडित जी बड़ा सगुन हो रहा, का हो रहा। अब ऐसे बार बार माला पहनावे जो गिरे जरूर। हमने कहा तुम सगुन कह रहे हो, गिरना ही रही है, ठीक से पहनाओ और तब माला गिर जाए। हाँ, विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराने लगी, माला गिरी, मूर्ति मुस्कुराई। सुनो से असत्य असीस हमारी, अपूजी मन कामना तुम्हारी। जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आशीर्वाद मिल गया, बढ़िया सुंदर पूजा करके सीता जी वापस आ गई। इधर गुरुदेव ने कहा चलो अब देखा जाए कहाँ, जहाँ पर धनुष यज्ञशाला बढ़िया बनाया गया वहाँ चला जाए। गुरुदेव जी के साथ में दोनों बालक राम और लखन, दोनों बालक बढ़िया सुंदर, जहाँ महिपाल राजा लोग सब आए हैं, सब बैठे हैं, बैठ चुके सब एक तरफ से, वो राजा बैठे चारों तरफ से, ये बैठे, ये सब बैठे चारों तरफ, सब देश देश ते भूपति नाना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए। एक दो बातें इसमें और हैं, देखो उनका अगर अर्थ भगवान की भगवती कृपा होगी बताएंगे। तो सब राजा लोग बैठे चारों तरफ से, इसमें भूप सहस दस एक ही 12, भूप सहस 10 बहुत हो गए, सहस 10,000 10,000 भूप सहस 10 एक ही 12 एक ही दिन 10,000 राजा लोग एक ही पास बैठे धनुष को उठाने के लिए, सबके सब बैठे हैं एक तरफ से। अभी एक सब सीटें फुल हैं, सब सीटें फुल हो चुकी हैं।
कुछ राजा लोग आ रहे हैं, उनके लिए पीछे स्थान है, आगे सब राजा लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे देशों से आए हैं और सबके सब बैठे हैं। लेकिन सब मंचन ते मंच एक हुआ क्या सबके लिए, इसके माने पहले से मालूम था राम जी धनुष को तोड़ेंगे, क्योंकि विशेष हैं। ऐसा आज तक कहीं कोई बालक देखा ही नहीं गया, इतनी सुंदरता और इतना मालूम। जनक खुदे कहते हैं हमको मालूम पड़ता है ब्रह्म है। जनक ने कहा हमको मालूम पड़ता ब्रह्म है, मालूम पड़ रहा कि ब्रह्म से कमजोर नहीं। एक ने कहा नहीं, पत्थर को इसने तार दिया, पत्थर को पत्नी बना दिया, स्त्री बना दिया, वो भी भगवान के लोक को चली गई, ये कोई साधारण नहीं। तो जनक ने क्या किया, सबके लिए बढ़िया मंच बनाया गया, सबके लिए आसन बढ़िया डाले गए हैं, सोफा सेट बढ़िया डाले गए हैं, मणिमय बढ़िया, उनमें सोना जड़ित है, सब सोना, सोने से मढ़े हुए आसन बढ़िया सब पड़े हुए हैं। लेकिन सब मंचन ते मंच एक अलग, सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। राजा जनक उठे और भैया तुम दोनों लोग इधर ना बैठो, जैसे बहुत जो खास कोई होता है, बहुत कोई खास, वो के लिए व्यवस्था पहले से होती है। जैसे आने वाला कहीं आज वो आएंगे, आज मंत्री जी कथा में आएंगे, आज जिनसे रिश्ता करना है वो आएंगे, इसी बहाने सब देखेंगे आकर के। तो ऐसा करो, एक सोफा जिस पर कोई बैठे ना, वो अलग है परा रहा है। ऐसा नहीं कि बैठने वाले उस पर नहीं बैठने वाले हैं, लेकिन जो आ रहा है वो विशेष है। तो सब मंचन ते मंच एक अलग बढ़िया डलवा दिया, क्योंकि शायद ये जो लड़का हैं ये साक्षात ब्रह्म है, और जो ब्रह्म होगा वही यह कार्य कर पाएगा, सबके बस की बात नहीं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंध तहाँ बैठा रे महिपाल। बढ़िया बैठाया और उसके बाद अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सकनाही। सबके मन में यह बात आ गई, लड़का बड़ा बढ़िया है, लेकिन ये लड़का तोड़ नहीं पाई, कुमार बहुत है, माने सुकुमार बहुत है। कितना देखो पहले तनी कि ऐसे कह दो तो वहां पर खून की ऐसे कह दो पकड़ लो तो उंगलियां बन जाती हैं। इतना कोमल है कि फूल भी इतना कोमल नहीं होता, तोड़ नहीं पाएगा, है तो बड़ा सुंदर। बिहाव भगवान हो जाए सबके सब। अब देखो इतने लोग उसकी भगवान की तरफ से, अगर ये कहीं धनुष तोड़ देता तो ठीक रहता, तो उसका धनुष टूटे और चाहे न टूटे, हम तो कहते बेटिया बिहाव कह दे, बात खत्म करें का जरूरी कोई प्रतिज्ञा। जब बढ़िया लड़का मिल जाए, इतना अच्छा लड़का, तो बिहाव कह दे, चाहे दूसरा कल नहीं। एक बात बतावें, जनक फिर मनी है ना, बड़े जिद्दी। जनक ऐसे मानेंगे नहीं, बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेली सी राम उरमाला। एक कल सुनो, अगर जनक अगर अपनी प्रतिज्ञा पर बैठे रहेंगे तो हम बतावें सीता आएंगी, अब आ करके धनुहा तोड़ पावे और चाहे न तोड़ पावे, कहा दी हुआ बगिया में यहाँ फुलवारी में दोनों जने मिल चुके हैं। अब चाहे प्रतिज्ञा रहे और चाहे न रहे, हम पक्का बताए रहे अपना अनुभव बुढ़ापा क्या है। सीता जी आएंगी और सीता जी धनुहा तोड़ पावे चाहे न तोड़ पावे, और बस जयमाला पहना दें, ये हमको पक्का मालूम है। बिनु भंजे हो भव धनुष विशाला, मेली सी राम उरमाला, अस विचार गवन हो घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। अपना अपना जस प्रताप तेज प्रतिष्ठा काहे गवाओगे। राजा लोग, अब राजा लोग आपस में भुन 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 करे लगा। सुनो, हम सुन रहे हैं कि बिना धनुहा तोड़े हो या लड़की जो है बिहाव कह सकते है, और हम लोग बेकार में इतने नामी फला स्टेट के, वो फला स्टेट के, और इतना 10,000 हाथियों का बल है, इतने हाथ, इतने इतने मुंह, माने कई प्रकार के लोग आए हैं ना, इतने मुंह, इतने हाथ वाले, इतनी सेना वाले, इतने बलवान, बदनामी होगी कि गे रहा बिहाव करे और बिहाव भवा नहीं।
इतने अच्छा चलो चला जाए, लौट चला जाए, कम से कम बदनामी तो नहीं होगी। जब कोई पूछेगा तो ब्याह होना ही भवा, हम पहले चले आए, का फायदा, हम चले आए, काहे से बिहाव करे कि नहीं रहे, घर में पत्नी रहे बिहाव नहीं करे रहे, इज्जत बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी। और नहीं तो कहीं बिना धनुष तोड़े और सीता ने माला पहना दिया, बियाह हो ही गया, तो हम लोगों की बड़ी बदनामी होगी। अस विचार गवनहु घर भाई, ऐसा विचार करके अस विचार गवनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई, नहीं तो जस प्रताप तेज बल सब गवाई, चला जाएगा। इस प्रकार से सबने कहा, जान सु अवसर सिय तब पठई जनक बुलाई। अब सबके सब बैठे हैं, जान सु अवसर, बढ़िया अवसर है, जिनको आना था वही आ चुके, अब कोई रास्ता देखने की जरूरत नहीं, सब राजा आ चुके रहे। और जो सबसे बढ़िया मंच अलग बनाया गया था वहीं पर जो जेका वगैरह है वह बैठेंगे। अब देर न करो, बढ़िया अवसर अच्छा है, जाओ। जान सु अवसर से तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। बढ़िया चतुर सखियां सीता जी को लेकर के जहाँ पर बढ़िया सुंदर धनुहा रखा है, राजा लोग बैठे हैं, वहां पर लेकर के आ गई। रंग भूमि जब सिय पकुधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। रंगशाला में जैसे, रंगभूमि में जैसे सीता मैया आई, जितने लोग बैठे थे सबके सब मोहित हो गए। ऐसे मोहन नारी नारी के रूपापन नगार यह चरित अनूपा। वहां पर स्त्री पुरुष जितने थे, देखने स्त्रियां भी तो देख रही थी, सबके स्त्रियां पुरुष देख रूप मोहे नर नारी, सबके सब मोहित हो गए। इतनी सुंदर सुंदरता मर्जाद भवानी, बड़ा सुंदर अद्वितीय सुंदर है सीता जी, सबके सब मोहित हो गए। बिनु विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। सबके सब कर बिना विचार करे, अब कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखा शोभा, इसमें जितने बैठे, कोई अभिमानी बैठा है, कोई अभिमानी, कोई शैतानी, कोई कैसा बैठा, सबके सब दुष्ट तमाम बैठे, राजदुष्ट। और एक केवल ऐसे हैं जब सबसे सुंदर हैं, सबसे बढ़िया हैं, कोमल हैं, चरित्रवान हैं। तो अब बिन विचार पन जो प्रण किया है, बिन विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। लोग ऐसा करो जनक, ऐसे करो बिहाव, अब कोई जरूरत नहीं बची है कुछ। रावण बान महाभट्ट भारे, देखी रासन गवहि सिधारे। रावण बान, अब आज ही हमने थोड़ा सा अध्ययन किया, भूप साहस दस एक ही 12 तमाम सबके इस पर बड़ी बहुत जो है टीका बहुत टीकाएं हैं। टीका माने अर्थ, और 100 200 पेज में। रावण बाण छियो नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। तो रावण बाण भूप साहस दस, भूप साहस दस एक ही 12। 10 माने 10, और साहस माने 1000। हमारी समझ से जहां तक आया, राजा लोग तमाम थे, कोई गिनती नहीं थी। भूप साहस दस एक ही 12, तो सहस्रबाहु अर्जुन साहस हो गया। अभी भी दिमाग में जो बात आई मैं बता रहा हूं अर्थ। साहस माने सहस्रबाहु अर्जुन, सहस्रबाहु भी तो गया था। भूप साहस दस एक ही 12, 1000 हाथ वाला भी, और दशानन भी है। तो भूप साहस 10 माने दशानन हो गया, और साहस माने 1000 हाथ वाला, यानी 1000 हाथ वाले और 10 सिर वाले। एक ही दिन धनुष को सबने उठाया, लेकिन उठा नहीं। भूप साहस 10 एक ही 12, और लगे उठावन टरई नटारा। सबने प्रयास किया, लेकिन धनुहा उठा नहीं। जो जाए ताकत लगावे, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। एक तिल भी भूमि से धनुहा हटा नहीं। अब तो
रहाई क्या हुआ, रहाई चढ़ाऊ बतौर भाई, और तिल भर भूमि न रहे सके छड़ाई। तिल भर भूमि, एक तिल भूमि भी छड़ा नहीं पाए, हटा नहीं पाए, जो खिसका देते थोड़ा, यानी जैसे लोग कहते खिसका दो, न उठा पाओ तो खींच लो, खिसका दो। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, उठाने की बात जाने दो, हिला तक नहीं। अब जन को माख भटमानी, अबीर विहीन मही में जानी। जनक उठे रोने लगे, जनक उठे और रोने लगे। अब हमको यही लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। हाय मैंने बेकार में प्रतिज्ञा कर दिया था, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने बेकार में कर दिया। अब जन को माख भटमानी, अबीर विहीन मही में जाने। तजहु आस निज निज गृह जाहु, अब विधि न लिखा बई देहि विबाहु। तजहु आस, अब आप लोग हमको ज्यादा शर्मिंदा न करो। हमने कहा बिटिया का विवाह ठाना था, आज मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा, और वो हमारे विचार पर, हमारे मनोरथ पर जैसे पाला पड़ गया हो, कमल सूख जाते हैं, पाला पड़ने पर कमल मुरझा जाते, सूख जाते हैं, वैसे मेरा मनोरथ सब मुरझा गया, सूख गया। बेकारे में प्रतिज्ञा कर दिया था। हम नहीं जानते थे पृथ्वी अब वीरों से खाली हो चुकी है। महाराज जनक रोने लगे। तजहु आस निज निज गृह जाहु, अब विधि न लिखा पई देहि विबाहु। हमको मालूम हो गया कि विवाह इसका लिखा ही नहीं ब्रह्मा जी ने। अगर लिखा होता, इतने लोग थे, कोई न कोई काम कर देता। विधाता ने जब लिखा ही नहीं तब विवाह कैसे होगा। सुकृत जाय जो पन परिहरमु, सुकृत जाय, सुकृत माने व्रत, उपवास, दान, सेवा, पूजा पाठ, जितने सुंदर कर्म हैं ये सब चले जाएंगे अगर अपनी प्रतिज्ञा हम तोड़ दें। जैसे कोई कहा है हम ऐसा करेंगे और न करें, प्रतिज्ञा किया हो चाहे न किया हो, किसी को आप, जैसे कोई कहे भैया हमको ये जरूरत है, बिटिया का ब्याह है और 5,000 रुपया 10,000 रुपया हमको दे देना, चिंता न करो हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे। और अगर उस समय न दे, वो आया मांगने, अरे वो का बताए, फिर बाद में अब मन में विचार किया पता नहीं वापस करेगा कि नहीं करेगा। पहले विचार करना चाहिए था। आपने हाँ कहा था, अब वो तुम्हारे सहारे रहा, और जब आपके यहाँ मांगने आया और तुमने तब मना कर दिया, अब बताओ वो कहाँ चला जाए, बारात दरवाजे पर है, अब कहाँ जाए। तो जितने पुण्य हैं सब नष्ट हो जाएंगे। किसी को विश्वास दिला दो कि नहीं हम कर देंगे, ऐसा उसको आस दिला दिया आपने कि हम तुम चिंता न करो हम हैं, और जब उसको विपत्ति आ गई तो तुम दूरे खड़े रहे। तो जितने व्रत त्योहार किया, जितना दान पुण्य किया, वो सब नष्ट हो जाएगा। आज के सुकत जाओ, सुकत जाए जो पन परिहरऊं, अब कुंवरी कुंवारे रहूं का करऊं। सुकत जाए जो पन परिहरऊं, मैंने प्रण किया था अगर प्रण मैं छोड़ दूं, अब विवाह किसी के साथ कर दूं तो सुकृत जाए, जितने हमारे अच्छे कर्म हैं वो सब चले जाएंगे। अब हम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकते। अब कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं, अगर बिटिया कुंवारी रहे तब बहु आफत, अब पुण्य चले जाए, बदनामी हो जाए। बड़े प्रतिज्ञा किया था, अब आदमी प्रतिज्ञा सब भूल गए, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था और सब भूल गए। तो सुकृत जाए जो पन परिहरऊं, अब कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं, अगर कुंवारी बिटिया बैठी रहे हाय तब हम क्या करेंगे, तब भी तो बेकार हो जाएगा। जो जनते बिनु भट्ट भूमि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। अरे भैया अगर मैंने जाना होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर अब पैदा नहीं हुआ है, अब वीर पैदा नहीं हो रहे हैं, बेकार में हमने प्रतिज्ञा किया, अपनी जग में हंसाई करा लिया। मैं तो ऐसी प्रतिज्ञा
करता ही नहीं। अगर जाना होता कि अब पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं प्रतिज्ञा ही मैंने न किया होता। रोने लगे। माखे लखन कुटिलक भाई भाव हैं। माखे लखनलाल जी एकदम से तड़क एकदम छिटक करके खड़े हो गए। गरम दल के हैं लखनलाल, गरम दल के हैं, एकदम से खड़े हो गए। क्या कहा? पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे जहां पर एक रघुवंशी बैठा हो, अगर ऐसी कोई बात कह दे, रघुवंश न महु जहाँ कोई होई, अब ते ही समाज अस कहाई न कोई। रघुवंशी अगर एक भी बैठा है उस समाज में, पूरे समाज में एक रघुवंशी बैठा हो, अगर कोई कह दे पृथ्वी वीरों से खाली है तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तुम इसकी बात कह रहे हो? अरे कहो तो धनुष तोड़ने की बातें अलग, कहो पूरे भूमंडल को उठा लें, पृथ्वी को उठावें और उठा करके तोड़ें। काचे घट जिमिडारों फोरी, कैसे? जैसे कच्चा घड़ा लड़का हो, लड़के से मुक्का मार दे टूट जाएगा, थोड़ा ऐसे कर दो कच्चा घड़ा, पक्का वाले में तनी टक्कर लग जाती है तो टूट जाता है। अब कच्चा वाला हो, काचे घट जिमिडारों फोरी, जैसे कच्चे घड़े को कोई फोड़ डालता हो, ऐसे कहो अब ही हम तोड़ दें। ये धनुहा की बात कौन? अभी और अभी विवाह हो जाएगा। बोले एक कहाँ राम बोले नहीं तब ठीक रहा, करवैया हम रहन, तुम्हें अकेले अपना। कहा अभी कहो, हम धनुहा की बात कर रहे हो, हम सब तोड़ करके अभी और जानकी कब अभी स्वयंवर हो जाएगा, देर थोड़ी ना है। अब दोबारा ऐसी बात मत कह देना। जैसे तुम काचे घट जिमिडारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। मेरु माने ये तो शंकर जी का जो है, ये शंकर जी का धनुहा। सकऊं मेरु गिरी, मूलक इव तोरी, जैसे मूली घर में आती है और जिसने कोई लाया घर में और भोजन करने लगा, मूली